अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बिलाल की पॉडकास्ट। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है हुस्साम भाई, और हुस्साम भाई हमने ज्वाइन किया हमें यूनाइटेड किंगडम से। तो चलिए हुस्साम भाई की तरफ चलते हैं। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं बिलाल भाई? अल्लाह का शुक्र है। और हुस्साम भाई आप अपना तारुफ करवाएं। जी ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हुस्साम जमील है। People have troubles saying out my name. It's Hussam. It's an Arabic name. Okay. I was born and raised in Muscat, Oman, and my parents decided to give me an Arabic name. I'm currently doing 3 specializations in the UK. So general medicine, or medicine as we know it. Secondly is acute medicine, and the third specialty I'm doing is stroke medicine. मैं MRCP क्वालिफिकेशन हासिल कर चुका हूँ, और करंट जो मेरा ग्रेड है ट्रेनिंग का, इट्स ST3. I'm in the UK since the 2015, and I hold British citizenship, and I'm actively involved in career counseling. So yeah. सही है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मतलब एक मतलब यानी कि किसी भी बंदे को, या मतलब जो भी MBBS कर रहा है पाकिस्तान के अंदर है, और जब मतलब वो सोचता है कि लाइक अगर उसने बाहर का करियर प्लानिंग करनी है, और मोस्टली आजकल जो UK का ट्रेंड तो चला ही हुआ है, तो वो सबसे पहली जो बात वो जहन में सोचता है या जो उसके दिमाग में होती है वो पैसे की बात होती है कि लाइक मतलब क्या फ़र्क क्या होगा पैसे का, कि मतलब मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे कितना ज़्यादा अर्न कर सकूँगा, कितना होगा पैसों का हिसाब। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पैसों के हिसाब से क्या फ़र्क है पाकिस्तान का रिलेटेड टू यूनाइटेड किंगडम? Okay, so first of all, Bilal, I want to say that it's a very valid and legitimate question, and really I appreciate कि आपने to the point आके ये बात पूछी है, क्योंकि ये बहुत relevant है, and I really like this way of starting the conversation. Of course, money is a big factor. It's a very important factor to take into consideration in your UK journey. ठीक है, तो उसमें मैं थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि चूंकि मेरा जो करियर रहा है, आई हैव नेवर वर्कड इन पाकिस्तान। ठीक है, मैं हाउस अपनी MBBS कंप्लीट करके मैं चला गया था मस्कत अपनी फैमिली के बाद। मैंने वहाँ पे हाउस जॉब की और वहाँ पे कुछ अर्सा काम किया, और फिर मैं वहीं से UK आ गया। बट ऑफ कोर्स मुझे आइडिया ऑफ कोर्स है कि पाकिस्तान में अर्निंग्स का क्या है। मेरी वाइफ जो हैं वो ऑफ्थल्मोलॉजी में डॉक्टर हैं, FCPS की हैं उन्होंने पाकिस्तान से, तो वो भी मुझे बताती हैं। तो मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि मतलब इस सेंस में बता सकता हूँ कि जो UK की अर्निंग है वो इस तरह की है कि आप अपने जो प्लैब पे आपने खर्चे किए हैं, प्लैब जर्नी पे आपने खर्चे किए हैं, उनको पूरा कर देती है यहाँ की अर्निंग विद इन अ फ्यू मंथ्स। उसके अलावा यू स्टार्ट सेविंग एटलीस्ट as a single person at least 700 to 1,000 pounds per month if you do things sensibly, decently. ठीक है, you can easily save that much. तो ये 1,000 pounds भी जो है ना, महीने का 2 लाख रुपया बनता है। ठीक है, तो जो है इसको आप फिर कंपेयर कर लें पाकिस्तान के सैलरी स्केल्स के साथ, क्योंकि मैं अवेयर नहीं हूँ कि मोस्ट रिसेंट स्केल्स क्या हैं, बट आई हैव अ गुड फीलिंग कि दे आर लेस देन दिस। सही हो गया। तो अब हम मतलब ये तो उसके थॉट प्रोसेस की बात होगी ना। तो अब अगर उसने इस जर्नी पर निकलना है तो ऑब्वियसली फिर प्लैब का खर्चा और वो सारा। अब हम उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि प्लैब पे आपके कहाँ कहाँ कितने कितने खर्चे होते हैं, और एक टोटल एस्टिमेशन कि कितना टोटल खर्चा होता है। जब आप UK का प्लान करते हैं तो ऑफ कोर्स जो फैक्टर्स आते हैं पैसे के हिसाब से, उसमें ना सिर्फ एग्जाम है, ऑफ कोर्स एग्जाम की फीस तो है ही है, उसमें फिर वीज़ा की फीस आती है जो आपने UK के लिए अप्लाई करना है अपना, क्योंकि प्लैब पार्ट 1 तो पाकिस्तान में सेंटर्स हैं तो इस्लामाबाद और कराची। प्लैब पार्ट 2 के लिए आपने UK आना ही आना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी वीज़ा एप्लीकेशन फीस है। उसके बाद फिर आपने टिकट परचेज करना है, रिटर्न टिकट ऑफ कोर्स, उसकी एक फीस है। फिर डेफिनेटली आप UK आएंगे तो आप UK स्टे करेंगे, वहाँ के खाने पीने खर्चे उसका आपको खर्चा होगा। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट पीपल प्लैब 2 के लिए लंदन का इंतखाब करते हैं। लंदन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, तो वहाँ पे खर्चे जो होते हैं वो कंसिडरेशन होते हैं। तो रफली कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, बट आई विल गिव यू अ रफ फिगर। मेरे उसके मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक
roughly it would cost anywhere between 3,500 pounds in this complete journey of PLAB, जिसमें सारा कुछ अगर हम इंक्लूड कर लें, from 3,500 pounds to somewhere around 8,000 pounds. ठीक है, रफली आज के रेट के मुताबिक, ठीक है, 1 पाउंड 200 रुपए के बराबर है. ठीक है, सो 3,000 पाउंड्स टू 8,000 पाउंड्स की रफ ये हो रही है अराउंड 6 लाख रुपए से 16 लाख रुपए. ठीक है, ये कंप्लीट जर्नी की मैं बात कर रहा हूँ. नाउ ऑब्वियसली नॉट एवरीवन इज एबल टू अफोर्ड दिस काइंड ऑफ मनी, या फिर इवन इफ दे anyone who can afford this money asks a very simple question: will I get this money back? Will I be able to make a good earning? So the answer is yes. Okay, अगर आप प्लैब की जर्नी को कर लेते हैं सक्सेसफुली कंप्लीट, ठीक है, और आपको यूके में जॉब मिल जाती है, ठीक है, तो जो सैलरी स्केल है दैट चेंजेस फ्रॉम रीजन टू रीजन, फ्रॉम सिटी टू सिटी, एंड ऑल्सो आपके किस अपग्रेड पे आके काम कर रहे हैं. लेकिन जो स्टार्टिंग सैलरी है, सारे टैक्सेस निकाल के, यूके में 40% टैक्स है और वो पहले ही निकाल लिया जाता है आपको सैलरी मिलने से पहले. तो टैक्स देने के बाद जो आपको सैलरी मिलती है, टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो आपके पास सैलरी आती है, टेक होम सैलरी, दैट इज ऑन द एवरेज अबाउट 2,500 पाउंड्स. ठीक है, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे इट इज अराउंड 2,800 पाउंड्स. ठीक है, तो ये रफली 5-5.5 लाख रुपया महीने का बनता है. अब ऑफ कोर्स इसमें अगर आपकी जो अकोमोडेशन है उसके कुछ पैसे कटेंगे, आप खाना पीना कितना करते हैं उसमें कुछ पैसे कटेंगे, आप अपनी एंटरटेनमेंट पे कितना खर्च करते हैं, मोबाइल पे कितना खर्च करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे आने जाने में कितना खर्च करते हैं, उस पे पैसे कटेंगे. बट अगर आप सिंगल एज अ सिंगल पर्सन आए ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. If you are a single person, you are able to save a very decent amount of money, even after all the taxes and after all the deductions. The problem happens when you come with a family and having 2 or 3 kids. उस लिहाज से ये सैलरी कम है. Let me be very clear. क्योंकि हर साल आपने, जब आप आते हैं तो आप वीजा पे होते हैं, वर्क वीजा पे होते हैं. इस वीजा को पहले टियर 2 वीजा कहा जाता था, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, हेल्थ एंड केयर वीजा रख दिया गया, या HNC वीजा. तो आप HNC वीजा पे आएंगे, एंड दिस वीजा कि आपने हर साल फीस ना सिर्फ अपने लिए, अपनी वाइफ, अपने स्पाउस और अपने बच्चों के लिए भी पे करनी है, उसके अलावा और भी कुछ खर्चे आते हैं. तो फिर अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, देन दिस सैलरी कैन बी प्रॉब्लमेटिक. अगर आप सिंगल पर्सन के तौर पे आते हैं, इट्स अ वेरी गुड, वेरी डिसेंट सैलरी. ठीक है, तो एडवाइस मैं उन लोगों को कर रहा हूं, अगर आप ऑडियंस में, कि अगर आप ऐसे हैं जो कि फैमिली के साथ आने का सोच रहे हैं, तो एक मैं आपको एक सजेशन ये दे सकता हूँ, बहुत सारे लोग करते भी हैं ऐसा. व्हाट दे डू, फॉर एग्जांपल, एक मेल डॉक्टर हैं और उनकी वाइफ लेट्स से डॉक्टर नहीं है, और उनके 3 बच्चे हैं, ठीक है, और वो 5 लोग आना चाह रहे हैं. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप जो मेल डॉक्टर हैं, आप जो लीडिंग जो अर्नर हैं अपनी फैमिली के, आप पहले अकेले आ जाएं यूके. ठीक है, अपनी फैमिली को आप पाकिस्तान रखें, एंड स्पेंड 6 months to 12 months, 6 months to a year on your own. Make a good saving and you call your family later. ठीक है, ठीक है. अगर आप एक सेविंग बना लेंगे और फिर अपनी फैमिली बनाएंगे ना, इट इज अ गुड ऑप्शन. फिर इतने इश्यूज नहीं होते. बहुत सारे लोग ये ऐसा करते हैं. और ऑल्टरनेटिवली अगर मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर हैं, दे बोथ शुड वर्क. ठीक है, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज में ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस, व्हिच इज फाइन. तो ये मैं एक आपको सजेशन दूंगा, क्योंकि ये मैंने लोगों को करते हुए देखा है. अगर तो इफ यू वांट टू कट इट डाउन, अगर तो आपका कोई जान पहचान वाला है, क्योंकि अकोमोडेशन में जो है ना, क्योंकि बाज लोग होते हैं वो उनको ज्यादा टाइम चाहिए होता है प्लैब 2 के लिए, स्टडी करने के लिए, व्हिच ऑब्वियसली मींस दे हैव टू लिव लॉन्गर. ठीक है, लिव लॉन्गर मींस दे विल बी स्पेंडिंग ऑन देयर अकोमोडेशन फॉर लॉन्गर. ठीक है, तो अगर तो फैमिली मेंबर, फ्रेंड, कजन्स कोई इस तरह की हैं, कोई अकोमोडेशन मिलती है, दैट सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस योर एक्सपेंसेस. अगर नहीं है तो फिर इस चीज को सोच के जाएं आप कि बेशक अभी जो थोड़े बहुत पैसे लग रहे हैं, ठीक है, वो बाद में मैं अपनी यूके में NHS में सैलरी के थ्रू मैं रिकवर कर लूंगा या कर लूंगी. सही है. तो अब उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगता है?
उसको रिकवर, सो दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। आपको जो टेक अवे सैलरी है, जो पहली, लेट्स से कि अब डिपेंड करते हैं आप किस ग्रेड पे आ रहे हैं। आमतौर पे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, उनका जो पहला ग्रेड होता है उसे कहते हैं SHO, सीनियर हाउस ऑफिसर। और इसके कई नाम हैं। इसको जूनियर क्लिनिकल फेलो भी कहते हैं, JCF, SHO भी कहते हैं, इसको फाउंडेशन ईयर 2 भी कहते हैं, इसको अपना नॉन ट्रेनिंग फाउंडेशन ईयर 2 भी कहते हैं, सिंपल क्लिनिकल फेलो भी कहते हैं, कई नाम है इसके। ठीक है, तो इसकी आफ्टर टैक्सेस टेक होम सैलरी, ठीक है, आफ्टर टैक्सेस ऑन द एवरेज, क्योंकि सैलरी इज डिफरेंट फ्रॉम रीजन टू रीजन, ठीक है, इसकी जो टेक अवे सैलरी है आपकी होगी इस ग्रेड पे रफली 2500 पाउंड्स। ठीक है, कुछ जगह ऐसी हैं वेयर इट इज एक्चुअली 3100 पाउंड्स, 3100 पाउंड्स। ठीक है, सो अगर मिनिमम एवरेज हम 2500 पाउंड्स भी करें तो 2500 पाउंड्स टर्न्स आउट टू बी अराउंड 5 लाख रुपए आना महीने का। ठीक है, अब इस 2500 पाउंड्स पर मंथ अगर है, ठीक है, और आपका लेट से टोटल खर्चा हुआ है प्लैब जर्नी में अराउंड 8000 पाउंड्स। ठीक है, तो आई वुड से विद इन द फर्स्ट 4 to 6 months in the UK you can recover all that money. अच्छा, ये तो हम लोगों ने बात कर ली ना कि मतलब अगर कोई बंदा यहाँ से सोच रहा है तो उसको इस एस्टिमेशन का जो है ना वो अंदाज़ा होना चाहिए कि ये ऐसे होगा। अच्छा ठीक है, अब जैसे कि अभी जो एक नई सिचुएशन आई हुई है, कोविड की सिचुएशन, अब इस सिचुएशन में पहले क्या था, अब क्या फ़र्क आया है या कुछ फ़र्क नहीं आया सिचुएशंस के अंदर कि आप वहाँ पे जाके कैसे करोगे और ये सारा कुछ इस तरह की, मतलब कोविड ने क्या इम्पैक्ट डाला है? अनफॉर्चुनेटली तो जो बातें मैंने आपको पहले बताई है ना, दे आर ऑल प्री कोविड इन एन आइडियल वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेटली कोविड ने एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है चीज़ों पे। लोगों के वीज़ाज रुक गए, लोगों को एग्जाम की जो डेट्स हैं लोगों को वो नहीं मिल रही, लोगों को अकोमोडेशंस नहीं मिल रही क्योंकि लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है। यूके बहुत नेगेटिवली इफेक्ट हुआ कोविड-19 से ना, तो लॉकडाउन के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कुछ लोग थे जो वापस जाना चाह रहे थे, वो नहीं जा पाए। कुछ लोगों को, मतलब देयर इज एन एंडलेस लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स डन बाय कोविड-19 पैंडेमिक अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो आप ब्रीफली बताइए कि वो कौन से प्रॉब्लम है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला तो प्रॉब्लम है भाई कि आपने देना है एग्जाम, आपको एग्जाम की डेट ही नहीं मिल रही। बाकी बातें तो सारी बाद में, पहले बंदे को एग्जाम की डेट मिलती है तो बंदा प्रोसीड करता है ना। तो एग्जाम की डेट्स नहीं मिल रही, और जीएमसी का इसके पीछे क्या लॉजिक है एग्जाम की डेट ना मिलने का, कि जी हमने एग्जाम रूम में, एग्जाम हॉल में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। ठीक है, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे तो सारी बात है, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर गोइंग टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, तो जीएमसी के ऊपर मल्टीपल प्रेशर्स हैं। ऑफ कोर्स कैंडिडेट्स ने भी प्रेशर डाला कि कितनी ज्यादती हुई है हमारे साथ, और जो एनएचएस है, जो हॉस्पिटल्स हैं यूके के, बहुत रिलाई करते हैं इंटरनेशनल वर्कफोर्स पे, तो वो उन पे प्रेशर डाल रहे हैं जीएमसी पे कि भाई डॉक्टर्स आ ही नहीं रहे, हमारा काम यहाँ पे स्टक हुआ है, मरीज बढ़ी जा रहे हैं और नए डॉक्टर्स आ नहीं रहे। तो जीएमसी इस टाइम अंडर देयर ट्रिमेंडस प्रेशर, और बार बार उनकी अपडेट्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं कि हम और सीटें निकाल रहे हैं और एकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक वो मामला है जिसका कंट्रोल सिर्फ जीएमसी के पास है। ठीक है, तो लिहाजा देयर इज नथिंग वी कैन डू मच अबाउट इट। ठीक है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, अच्छा, एक तो एग्जाम की डेट मिलने का प्रॉब्लम हो गया। दूसरा ये कि फ्लाइट्स हर दूसरे दिन जो यूके गवर्नमेंट है वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि इस मुल्क से जो फ्लाइट आ रही है वो क्वारंटीन करेगी होटल में, इस मुल्क से जो फ्लाइट आ रही है वो क्वारंटीन नहीं करेगी होटल में, वो आ सकते हैं अपने घर। फिर पहले आने से पहले कोविड टेस्ट करवाओ, फिर आके अपना कोविड टेस्ट 2 दफा करवाओ। तो जो ये सारी चीजें हैं ना, जो ये रूल्स हर आते जाते वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं, ये बहुत फ्रस्ट्रेशन ऐड कर रहे हैं लोगों में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फ्लाइट का भी हो गया। फिर उसके बाद प्रॉब्लम आ जाता है, ऑफ कोर्स अगर आप एक बिल्कुल नए मुल्क में आए हैं, आपकी कुछ नीड्स होती हैं। You want to go for shopping maybe to fulfill those needs. You want to go to, I don't know, XYZ places. और वो यूके में सब places available हैं, लेकिन वो बंद हैं।
क्योंकि लॉकडाउन है, कंप्लीट लॉकडाउन है, ठीक सही है। है। तो आप एक जगह पे आ जाते हैं और आपके पास कुछ भी नहीं है करने को, अपनी नीड्स पूरी करने को, ठीक है। सिर्फ एक टेक अवे है जो आपके घर पे डिलीवरी आपको खाना कर सकता है, आप किसी रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, ठीक है, आप किसी से मिलने मिलाने नहीं जा सकते। तो जब इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो, तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 का जो पेंडेमिक का भी टाइम चल रहा है ना, इट इज नॉट अ वेरी आइडियल टाइम फॉर परसुइंग प्लेब। बट what this definitely does mean is कि जब लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी, ठीक है, जून में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे ऐलान कर दिया कि हम लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस हटा रहे हैं। जब हटेंगी और एकदम जैसे कहते हैं ना बूम आएगा डिमांड में फॉर डॉक्टर्स, ठीक है, फिर जीएमसी की डेट्स भी निकलेंगी, ठीक है, फिर सोशल डिस्टेंसिंग की रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगी, तो फिर और सीट्स भी निकलेंगी एग्जाम्स की, रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, जगह खुल जाएंगी, सारी रिस्ट्रिक्शंस हट जाएंगी, एकोमोडेशन वाले लोग और इनवाइट करेंगे कि डॉक्टर्स आए और हमारे पास रहें, लंदन में, मैनचेस्टर में, जहां भी रहना है। तो देयर इज गोइंग टू बी अ बूम, बट एट द मोमेंट थिंग्स आर अ बिट टाइट। तो इसके बारे में अश्योरिटी है कि मतलब वो उनको अश्योरिटी है कि वो कंट्रोल कर लेंगे जून तक इसको? यार अभी तक तो, क्योंकि जो मोस्ट रिसेंट एज वी स्पीक नाउ टुडे ऑन द 27th of March 2021 केसेस आर गोइंग डाउन, ठीक है, नीचे की तरफ केसेस जा रहे हैं कोविड के। थिंग्स आर लुकिंग गुड। मोर देन हाफ ऑफ यूके पॉपुलेशन हैज बीन वैक्सीनेटेड, ठीक है, उनको वैक्सीन लग चुकी है, मोर देन हाफ, ठीक है, और उनको दूसरी जैब भी लगेगी, दूसरी वैक्सीन भी लगेगी। टुडे एज वी स्पीक थिंग्स आर लुकिंग प्रॉमिसिंग, बट व्हाट होल्ड्स इन फ्यूचर ओनली अल्लाह नोस, ठीक है। लेकिन जितनी अकल है, जितनी प्रिडिक्शन है, उसके मुताबिक सब लोग यही कह रहे हैं, ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि there's going to be a lot of demand in the future. Yeah. सही है। मतलब यानी कि अभी की सिचुएशन पे कुछ कमेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे कितने टाइम से लोग जा नहीं रहे, तो लेकिन उसके मुकाबले में यहाँ पे भी तो काफ़ी सारे लोग जमा हुए हैं ना, बहुत ज़्यादा। अभी भी मतलब नहीं सुनने में आया था कि कोई अभी जब सीट्स आई थी तो वो, बल्कि मेरे ख्याल से वो कोई सेकंड्स के अंदर सारी कवर अप भी हो गई थी, कुछ इस तरह का भी सुनने में आया था। एग्जैक्टली। तो चूंकि अब देखें ना, पाइल अप हो रहे हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, तो जो ही जीएमसी सीट्स रिलीज करती है वो फौरन बुक हो जाती हैं। तो उसमें आप फिर ये कर सकते हैं ना कि ऑलवेज कीप एन आई आउट, आपका जो जीएमसी ऑनलाइन का अकाउंट है उस पर आप नजर रखें, ठीक है, और क्या कहते हैं अपना व्हेनेवर देयर इज एन अपॉर्चुनिटी जस्ट गो फॉर इट, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। देखें, जो चीज मैं यहाँ पे कन्वे करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि जीएमसी को अच्छी तरह पता है कैंडिडेट्स के दुख और दर्द का, ये बेहिस लोग नहीं है, ठीक है, लेकिन सेफ्टी कम्स फर्स्ट इवन इफ दे हैव टू कॉम्प्रोमाइज द विशेस ऑफ द कैंडिडेट्स। इन लोगों का ये प्रिंसिपल है, ठीक है। एक दफा रिस्ट्रिक्शंस हट जाएं, एक दफा लॉकडाउन हट जाए, थिंग्स नॉर्मलाइज होने लग जाएं, तो इट्स गोइंग टू बी मच मच बेटर। और ये सिर्फ प्लेब जीएमसी का मामला नहीं है, एमआरसीपी एग्जाम, ठीक है, इतने जितने भी रॉयल कॉलेजेस के एग्जाम्स हैं वो सारे डिले हुए हैं। जो यहाँ पे ओ लेवल्स, ए लेवल्स का जो मामला है यूके में, उन लोगों ने इतना सफर किया है, तो सिर्फ ये प्लेब कैंडिडेट्स नहीं है जो सफर कर रहे हैं, इट्स ऑल ओवर द यूके, ठीक है। और सिमिलरली जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि यूएसएमएलई या फिर एएमसी के जो एग्जाम्स हैं उसमें भी इस चीज की वजह से कॉम्प्रोमाइज आया है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। सो इट्स नॉट जस्ट समथिंग यूके स्पेसिफिक, इट्स ग्लोबल, एंड which gives you a good thought, food for thought, कि आप जो है ना always make a plan B and plan C, don't just stick to one plan, ठीक है ना, ठीक है। तो मतलब जिस तरह मैंने यूके का पक्का प्लान बनाया था 2015 में, and that was my only plan, I never made a plan B, I never made a plan C, लेकिन उस टाइम हालात और थे यार। उस टाइम तो इवन ये हालात थे कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले भी जीएमसी ईमेल कर रही थी कि अभी भी हमारे पास सीट्स हैं, ठीक है। अब तो हालात ये है कि जो ही सीट्स रिलीज होती हैं तो सेकंड्स में बुक हो जाती हैं, ठीक है। तो या मेक प्लान्स फॉर अदर्स एज वेल, बट आई कैन अश्योर यू कि एक दफा ये चीज सेटल हो जाए ना थोड़ी, और थिंग्स नॉर्मलाइज होने लग जाएं, यूके वुड स्टिल बी अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर, नॉट द बेस्ट आई बिलीव इज द यूएस, बट अ वेरी वेरी गुड करियर ऑप्शन टू डेवलप योरसेल्फ। यस। तो अभी अब प्लैब की तैयारी का क्या हिसाब है?
ठीक है, तो प्लैब 1 की जो तैयारी है वो आप, क्योंकि प्लैब 1 इज ऑल प्योरली एन MCQ बेस्ड एग्जाम एंड ओनली फॉर द क्लिनिकल साइंसेस, नॉट द बेसिक साइंसेस, ठीक है। तो इसके जो है ना बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जो कि आप यूज करें, ऑनलाइन MCQs हैं जो कि आप करते हैं और उन पे आप प्रैक्टिस करते हैं प्लैब 1 एग्जाम के लिए, बेतहाशा हैं, ठीक है। और आप जाके इंटरनेट पे फेसबुक के जो प्लैब पेजेस हैं उन्हें ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैंने चूँकि 2015 में पास किया था, उस टाइम कुछ सोर्सेज और थी, अब थोड़ी सी सोर्सेज चेंज हुई हैं, तो यू कैन स्टिल गेट टू नो अबाउट देम ऑन द फेसबुक पेजेस। तो 1 या 2 वेबसाइट्स के साथ अगर आप सब्सक्राइब कर लें, उन्हें ऑनलाइन पेमेंट करके और उनके ऑनलाइन आप MCQs करते जाएं, दैट इज मोर देन इनफ। आई वुड नॉट रिकमेंड गोइंग फॉर एनी बिग बुक्स। ये बुक्स का नहीं है एग्जाम, ये है MCQs का एग्जाम है, और जब भी आप देने जाते हो ना तो टाइम इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम, अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, क्योंकि जो MCQ का जो सिनेरियो इन लोगों ने बनाया होता है ना थोड़ा सा लंबा चौड़ा होता है, सारे क्वेश्चंस का नहीं, कुछ क्वेश्चंस का, तो उसमें से डिडक्शंस करना कि क्या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आंसर्स के साथ मैच करूं, थोड़ी सी टाइम टेकिंग एक्सरसाइज है, मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो जितना आप MCQs प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही आपकी एबिलिटी आएगी अच्छा परफॉर्म करने की। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड जस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स आर मोर देन इनफ। अगर आपने फाइनल ईयर MBBS में अच्छी पढ़ाई की है ना और अच्छा जान लगाई है तो वो आपकी बेस बन जाएगी, ठीक है। जब आप MCQs करेंगे तो दैट वुड बी ऑन टॉप ऑफ इट। तो बहुत सारे तो कुछ ऐसे MCQs आते हैं प्लैब 1 में जो कि आपने MCQs की जब तैयारी की होती है उसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं आया होता, लेकिन अपने फाइनल ईयर की नॉलेज के बेसिस पे आप वो MCQ कर लेते हैं। यू सी माय पॉइंट, ठीक है। तो वो उस लिहाज से ना जो स्टेप नंबर 1 है कि आपने फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स अच्छी तरह पढ़ने, और स्टेप नंबर 2 ये है कि जो भी MCQ सोर्सेज हैं आप अच्छी तरह करें एंड यू विल बी थ्रू। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम। इनफैक्ट जितने भी इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम्स हैं इस टाइम दुनिया में, आई वुड पर्सनली से, आई हैव माय पर्सनल ओपिनियन, पीपल कैन डिसएग्री फ्रॉम इट, कि जो प्लैब एग्जाम है दैट्स द इजीएस्ट ऑफ ऑल द एग्जाम्स, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो इसके आप जो सोर्सेज बताना चाहेंगे कि मतलब यानी कि कौन कौन से वो हैं, आप कौन सी चीज़ वेबसाइट्स को सब्सक्राइब करें जो ऑथेंटिक हों? कुछ जो मुझे एक वेबसाइट का पता है ना जो कि आजकल बहुत इन है, जो कि मेरे टाइम पे नहीं थी, वो है प्लेबेबल, ठीक है, PLABABLE, प्लेबेबल। तो मैंने चूंकि खुद वो कभी यूज नहीं की तो मुझे पता नहीं है कि उस पे वो क्या ऑफर करते हैं, उसका रेट क्या है, बट इफ यू विजिट दैट वेबसाइट एवरीथिंग शुड बी देयर। सही है, ठीक है। प्लेबेबल से आप मतलब यानी कि MCQs की तैयारी करो और फाइनली को अच्छा से तैयार करो, और दूसरा ये है कि बस आप फिर वो प्लैब 1 दे दो। प्लैब 2 का क्या सीन होता है कि वहाँ पे जाके तैयारी करनी होती है? प्लैब 2 बिल्कुल जी, प्लैब 2 जो है वो बेसिकली उसकी सिनेरियोज हैं और वो जो यूके की प्रैक्टिस है ना उसके मुताबिक हैं, और दे एक्सपेक्ट यू के उनमें क्या आ सकता है, हिस्ट्री एग्जामिनेशन आ सकती है, उसमें एक स्किल्स वाला कोई स्टेशन आ सकता है कि आप फोलिस कैथेटर डालें, या एक गत्ता होगा, गत्ते पे कट लगा होगा, वो आपको बोलेंगे एज्यूम करें कि ये एक बंदे के बाजू पे कट लगा हुआ है, ठीक है, आप इसको स्टिच करें, सूचर लगाएं, सूचर की सारी इक्विपमेंट पड़ी होगी, ठीक है। सिमिलरली मैनिकिन्स जो होती हैं, मैनिकिन्स मींस के जो नॉन रियल जो होते हैं बॉडीज पड़ी होती हैं, उस पे आपको वो बोलेंगे कि आप ये फीमेल बॉडी है, इसके ऊपर आप वेजाइनल एग्जामिनेशन करें एज अ पार्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिकल वर्कअप, ठीक है, जैसे PV एग्जाम कहते हैं, ठीक है। डिजिटल रेक्टल एग्जाम करने के लिए वो रेक्टम के वो पढ़े होंगे, आप वो करें। मतलब बहुत सारे वो हैं, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के किसी को अपने कैंसर की न्यूज़ ब्रेक करनी है, एक माँ ये अपने बच्चे को लेके वो बहुत वरीड है कि मेरा बच्चा जो है खाना नहीं खा पी रहा फॉर एग्जांपल, तो आपने उसको कैसे काउंसिल करना है। तो जो आप ये जो वो चीज़ें हैं जो कि आप बुक से नहीं कर सकते, ठीक है, ये आप सिर्फ प्रैक्टिस से करते हैं, और ये प्रैक्टिस आपको बेहतरीन कराती हैं यूके में एकेडमीज। और जो मैंने 2015 में एकेडमी की थी लंदन में, इट्स कॉल्ड सैमसन एकेडमी,
बहुत ही मतलब कि अच्छे थे डॉक्टर सैमसन, जिन्होंने हमारी बड़ी ज़बरदस्त तैयारी कराई थी। और जो पॉपुलर एकेडमीज़ हैं, वो स्वामी एक एकेडमी है, एक इंडियन है, वो बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। उसके अलावा जो मैंने नाम सुने हैं, मेरा ख्याल है कॉमन स्टेशंस करके एक है एकेडमी, लेकिन मैं उसमें नहीं गया था। तो दैट इज़ अ गुड एकेडमी एंड देयर पहले तो सिर्फ इक्का दुक्का होती थी, अब तो बहुत सारी आ गई हैं। तो आप उनको विजिट करें, उनके फीडबैक देखें, जो लोग वहाँ पे गए उनको कैसा लगा। और बाज़ लोग ये करते हैं, जो कि मैं डिस्करेज करता हूँ, कि जी 2-3 एकेडमियाँ कर लो अपने प्लैब 2 एग्जाम के लिए। ये एक गलत प्रैक्टिस है, मैं इसको नहीं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। लेट्स से अगर 6 एकेडमीज है तो आप 6 एकेडमीज करेंगे, और वो सारी एकेडमीज चीज एक ही सिखा रही होती हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि एक एकेडमी में कुछ डिफरेंट है तो दूसरे में कुछ डिफरेंट है, वो चीज बेसिकली एक ही सिखा रहे होते हैं। उनका जाने का मकसद ये होता है कि आप वो चीजें लर्न करें यूके प्रैक्टिस में, जो कि आपके होम कंट्री में आपको नहीं सिखाई गई या वहां पे नहीं एग्जिस्ट करती। In terms of communication skills, in terms of taking a consent, in terms of breaking bad news, in terms of explaining a disease to a layman, ठीक है। ये बहुत यूनिक स्किल्स हैं जो आप यूके में लर्न करते हैं। तो हाँ, प्लैब 2 का फिर ये सीन है, आमतौर पे मेरे उसके मुताबिक जो है ना, a week to 10 days की एकेडमी होती है, और फिर बाद में ना ये मॉक टेस्ट भी करते होते हैं, 3 या 4, बस 5 भी करते हैं, ठीक है। और फिर आपको फीडबैक देते हैं कि आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सही है, तो दैट शुड बी इट फॉर प्लैब 2। सही है। तो मतलब अगर अभी कोई बंदा जो है वो 4th ईयर फाइनल ईयर, ये मतलब यानी कि कोई स्टूडेंट है, 2nd ईयर में भी हो सकता है, तो उसका अगर प्लान है कि मतलब यानी कि मुझे शायद मैं परसू करूं बाहर जाने के लिए और मुझे शायद प्लैब देना हो, तो उसको कोई चीज़ें हैं स्पेसिफिकली माइंड में रखने के लिए, या सिर्फ फाइनल ईयर में ही आके वो फाइनल ईयर को अच्छे फोकस से तैयारी करे? देखें जी, ये एक ऐसा सवाल है जिसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जवाब देने में, ठीक है। और मैं जो चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं ना, उनको मैं सबको थोड़ा थोड़ा टच करूंगा। ठीक है। स्पेशलाइजेशन चाहे आपने पाकिस्तान से करनी है या बाहर से करनी है, ठीक है, दैट इज सेकेंडरी। सबसे पहला सवाल ये आता है कि क्या आप मेडिकल प्रोफेशन में अपनी मर्जी से, क्या आप करना चाहते थे मेडिसिन? अगर आपकी मर्जी नहीं है ना, चाहे आप नॉट इन ऑल केसेस, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन होता है कि यार लोग यूएस में, यूके में हैं लेकिन खुश नहीं है। क्यों? दे आर अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, खुश क्यों नहीं है? बिकॉज दे नेवर वांटेड टू डू मेडिसिन, ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू आस्क इज के एम आई डूइंग दिस विद माई will? And let's say if you are someone who is not doing this with your will, then think about how beautiful this profession is and how lucky you are to be able to change somebody's life by helping them in their disease. ठीक है? अगर आप इस थॉट प्रोसेस को अपने जहन में बिठा लेते हैं ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। अच्छा, मतलब का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, किसी भी मुल्क में अगर आपने स्पेशलाइजेशन करनी है, आपने ये देखना है कि अगर मैं उस मुल्क में 3 या 4 साल की ट्रेनिंग करता हूं, तो वो मुल्क मुझे वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद क्या ऑफर कर रहा है। ठीक है, मेरे लिए कोई वहां पे अपॉर्चुनिटी है, कोई स्कोप है। लेट्स से यू वांट टू गो टू अ कंट्री एक्स, ठीक है, वहां का एग्जाम दे के वहां पे आप ट्रेनिंग कर लेते हैं 4-5 साल की, और वंस यू कंप्लीट योर ट्रेनिंग, यू आर इन योर अर्ली 30s, मिड 30s, वो कंट्री एक्स कहता है कि आई हैव गॉट नथिंग टू ऑफर यू। तो वाज इट वर्थ इट गोइंग देयर? नहीं, ये तो बिल्कुल भी फायदा नहीं था जाने का। ठीक है, वर्थ नहीं। तो फिर आपने अगली रिसर्च ये करनी है कि जिस मुल्क में मैं स्पेशलाइजेशन करना चाह रहा हूं, इज इट वर्थ इट? वो मुझे मुल्क क्या ऑफर करता है? मेरी 3 स्पेशलाइजेशंस हैं, एक्यूट मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, स्ट्रोक मेडिसिन। मैं दंके की चोट पे कह सकता हूं कि इन तीनों फील्ड्स में बेतहाशा स्कोप है यूके में आने वाले सालों में, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बस हालात बरकरार रखे। ठीक है, आई एम नॉट वरीड। अगर आपको वो कंट्री एक्स कुछ नहीं ऑफर कर रहा, देन व्हाई शुड सम अदर कंट्री ऑफर यू एनीथिंग, जब आपका वही वाला मुल्क नहीं आपको ऑफर कर रहा। ठीक है, तो ये चीज आप सोचो कि आपने, सवाल आपका बेसिक ये था कि अगर कोई 2nd ईयर या 4th ईयर में सोचना चाह रहा है तो वो किन फैक्टर्स को कंसिडर करे। अच्छा, फिर एक चीज ये है कि इफ यू वांट टू कम टू द यूके, ठीक है, मेक योर माइंड के हो सकता है कि
कुछ स्पेशलिटीज में अगर मेरा इंटरेस्ट है, और वो ज्यादातर होती हैं सर्जिकल स्पेशलिटीज, उसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसी भी स्पेशलिटीज हैं जिसमें कंपटीशन इन एन आइडियल प्री कोरोना वायरस वर्ल्ड, जिसमें कंपटीशन रिलेटिवली बहुत कम है, एंड आई डोंट नीड अ ब्रिटिश पासपोर्ट टू गेट दो स्पेशलिटीज। इस चीज की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये एक बेसिक वर्कअप है जो कि स्टूडेंट्स को करना चाहिए बिफोर दे परस्यू द प्लेब रूट। ठीक है, नहीं तो इधर से एक मिनट बात है कि मतलब यानी कि जो ये बेसिक वर्कआउट है कि मतलब ये कहाँ से कैसे करे बंदा? यू हैव टू कंसल्ट योर सीनियर्स जो कि यूके में एस्टेब्लिश्ड हैं, कि क्या यहाँ पे जो है वो मिल जाती है, जो मैं जिस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ वो फील्ड, उसमें मुझे ट्रेनिंग मिल जाती है। तो इस तरह आप वर्कआउट करते हैं। जिसे आप मेरे से पूछें और कोई जान पहचान वाले हैं उनसे पूछें, हम आपको मतलब मैं तो डेफिनेटली दूंगा इंफॉर्मेशन। तो मेडिसिन रिलेटेड स्पेशलिटीज में एज ऑफ टुडे इट इज समवॉट ईजियर, क्वाइट ईजियर एक्चुअली, कंपेयर टू द सर्जिकल स्पेशलिटीज। उसके अलावा जीपी जनरल प्रैक्टिस, ठीक है, उसमें ट्रेनिंग है, आपको मिल सकती है। साइकाइट्री इज एन अमेजिंग स्पेशलिटी टू गेट इनटू फॉर ट्रेनिंग, वो बिल्कुल आपको मिल सकती है, एंड यू डोंट नीड टू बी हैविंग ब्रिटिश पासपोर्ट टू गेट इनटू दीज स्पेशलिटीज। ये तो चीज़ ठीक है ना कि ये तो एक दिन की रिसर्च है या एक थोड़े से टाइम की बात है। वो जो प्रोसेस उसका हो रहा है, लाइक मतलब अगर वो सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर में तो चले वो है कि करिकुलम उसका उस तरह का है कि जो उसको एमसीक्यू में हेल्प करेगा। लेकिन उस हिसाब से अगर पीछे आए थोड़ा सा, तो उसको क्या क्या चीज़ें अपने जर्नी के साथ करनी चाहिए या किन चीज़ों के ऊपर उसका फोकस होना चाहिए जो उसे एड करेंगे आफ्टर एंट्रिंग इन यूके? एक एग्जाम होता है इंग्लिश का, अब वो दे सकते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग योर स्टूडेंट ईयर्स के बाद अब एक दफा डॉक्टर बन जाए फिर नहीं दे सकते, उससे आपको एक एक्स्ट्रा डिग्री मिल जाती है। बिलीव इट टू मी, जब आप ट्रेनिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं यूके में, उस एक्स्ट्रा डिग्री के आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है उस एप्लीकेशन प्रोसेस में आप वो डिग्री कर सकते हैं। आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, जिस तरह एक कोर्स होता है, अमेरिका का कोर्स है, यूके में तो रिकग्नाइज नहीं है लेकिन रिस्पेक्टेबल है, इट्स कॉल्ड ACLS, कि अगर एक बंदे को कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो CPR कैसे करना है, शॉकेबल नॉन शॉकेबल रिदम्स कैसे होती हैं, उसको रिवाइव कैसे करना है, मैनिकिन्स के ऊपर ये कोर्स किया जाता है, और इससे आपका CV इंप्रूव होगा। सिमिलरली आप कॉन्फ्रेंसेस पे जा सकते हैं, ठीक है, आप कॉन्फ्रेंसेस में जाएं और फिर अपने CV में मेंशन करें कि आपने ये कॉन्फ्रेंस की है, वो हो सकता है। मैं इलेक्टिव्स करने गया था फाइनल ईयर में यूके, तो यूके के इलेक्टिव्स कंपलसरी नहीं है। इट डज लुक गुड ऑन योर CV बट इट्स नॉट कंपलसरी। तो वैसे भी आजकल तो वैसे ही वो इलेक्टिव्स एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे कोरोना की वजह से, लेकिन इन एन आइडियल वर्ल्ड इलेक्टिव्स इज एन ऑप्शन, लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं इन स्टूडेंट लाइफ फॉर द यूके पाथवे। अब बात करते हैं थोड़ी सी यूके में लाइफ कैसी है, मतलब क्या मतलब कैसी ज़िंदगी है वहाँ पे, क्या हालात होते हैं और ये सारा कुछ। तो ऑफ कोर्स किसी भी कंट्री में मूव इन होना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। यू हैव टू कंसल्ट योर फैमिली, यू हैव टू टेक सो मेनी फैक्टर्स इनटू अकाउंट, और ये एक इजी डिसीजन नहीं होता। आपने चेंज होना होता है बहुत सारे लिहाज से, अपने कुछ बिहेवियर्स को आपको मॉडिफाई करना पड़ता है। रिलीजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और फिर वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का कल्चर को समझना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पर्टिकुलरली मेडिकल प्रोफेशन में जब आप पब्लिक के साथ डीलिंग कर रहे हैं तो फिर तो और इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है कि आप वहाँ के कल्चर को समझें। मैं थोड़ा बहुत स्टार्ट करूँगा। इन जनरल ब्रिटिश पीपल आर वेरी डिसेंट, सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट एंड थैंकफुल पीपल, ठीक है। अच्छा, ऑफ कोर्स 100% तो कोई भी मुल्क या कोई भी कौम नहीं होती। There are incidents of racism, there are incidents of Islamophobia, but that is something global. That's not something UK specific. In general, respect करते हैं आपको, ठीक है। जो मौसम है यहाँ का वो क्लाउडी है। साल के 365 दिनों में 300 दिन यहाँ पे बादल और बारिश है। ठीक है। ये तो अच्छा मौसम है। ये चीज ये हमें अच्छा लगता है ना, लेकिन फॉर द लोकल ब्रिटिश पीपल उन्हें अपने मुल्क का मौसम नहीं पसंद, क्योंकि वो बचपन से ही देखते आ रहे हैं तो वो बोर हो जाते हैं। आई रियली अप्रिशिएट दिस मौसम, लेकिन 365 दिनों में
300 दिन यहाँ पे बारिश है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, लाइफ इज एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ जो यहाँ पे खर्चे हैं वो एक्सपेंसिव है, टैक्स हाई है, लेकिन जो डॉक्टर की सैलरी है अगर आप सेंसिबल तरीके से चलो तो यू आर एबल टू स्टिल सेव क्वाइट अ बिट। आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है यहाँ की सिटीजनशिप लेने की आफ्टर 5 years, जब आप हेल्थ एंड केयर वीज़ा पे होते हैं या टियर 2 वीज़ा पे होते हैं, वो आपको ये लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। उसके अलावा अगर यूके की लाइफ के हिसाब से बात की जाए तो खाने कैसे हैं इंग्लिश खाना, यार हम लोग पाकिस्तानी जो हैं यहाँ पे, हम लोगों ने बहुत इस्टेब्लिश किया अपने आप को यहाँ पे, और जो खाने पीने हैं वो बेहतरीन है। आपको हर पाकिस्तानी डिश मिल जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर सिटीज, ठीक है। जो दूर दराज के गांव हैं ऑफ कोर्स फिर वहां पे तो प्रॉब्लम होता है, लेकिन जो मेजर सिटीज हैं ऑल ओवर द यूके वहां पे आपको पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं, हलाल गोश्त डेफिनेटली आपको मिलता है, और जो है मस्जिदें भी हैं, तो डेफिनेटली बड़े शहरों में तो प्रॉब्लम नहीं है। सही है। अजान वगैरह तो नहीं होती होगी ना वहाँ पे? यार ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब मैं पाकिस्तान आता हूँ ना, तो इतना दिल को सुकून मिलता है ना अजान सुन के। यहाँ तक कि जो साल में जो ईद का दिन आता है ना, उसमें भी ये लोग अलाउ नहीं करते अजान, सिर्फ दिन के एक दिन के लिए, टाइम के लिए, वो तब भी नहीं, अलाउड नहीं। तो उसका फिर लोगों ने ये ऑल्टरनेटिव निकाला हुआ है कि लोगों ने अपने घरों में ना वो खास कुछ ऐसे स्पीकर्स रखे हुए हैं जो कि मस्जिद के स्पीकर के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो जब मस्जिद में अजान होती है तो लोगों के घरों में अजान हो जाती है, लेकिन घर से बाहर नहीं जाती है अजान। छोटे एरियाज के अंदर हैं मस्जिदें वगैरह, लाइक छोटे एरियाज में नहीं है, ज्यादातर बड़े सिटीज में है, छोटे एरियाज में तो नहीं है। बर्मिंघम जो छोटे एरिया से मेरा मतलब था कि मतलब यानी कि आपकी लिविंग स्पेस के करीब मस्जिदें होती हैं। डिपेंड्स ऑन द सिटी वंस अगेन। तो मैं वही बात कहता कि बर्मिंघम एक बहुत बड़ा शहर है। बर्मिंघम आप जाते हो, वहां पे तकरीबन हर 8वीं 10वीं गली छोड़ के एक मस्जिद है। वहां पे इतनी बड़ी सेटलमेंट है मुसलमानों की कि वहां पे बहुत ज्यादा मस्जिद है। लेकिन अगर आप नॉर्थ की तरफ और न्यूकासल में, बेरिक में, वहां पे फिर बतदरीज कम होती जाती हैं मस्जिदें, तो वहां पे फिर थोड़ा हिसाब कम होता है। रियली डिपेंड्स कि आपका सिटी कौन सा है। सही है। तो आपने अभी प्रॉपर्टी खरीदने की बात की और ये वाली चीज़ के बारे में, तो ये क्या सीन है? आसान है वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना और अपना घर बना लेना? प्रॉपर्टी खरीदने का जो तरीका है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड मॉर्गेज। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में है, और मेरे ख्याल मिडिल ईस्ट में भी नहीं है। ये बहुत एक टिपिकल वेस्टर्न चीज़ है, वेस्टर्न कंट्रीज की चीज़ है। तो उसमें बेसिकली ये होना होता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स बहुत महंगी हैं यहाँ पे, तो जो प्रॉपर्टी की जो टोटल प्राइस होती है उसका आपने एक डिपॉजिट देना होता है 5 to 15% तक, और जो रिमेनिंग चंक है वो बैंक पे करता है उस बंदे को या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉपर्टी आपको बेच रहे हैं। ठीक है, आपने एक डिपॉजिट दे दिया, बैंक ने बकाया रकम दे दी उनको, आप घर में रहने लग गए। अब अगले 20 से 30 साल आपने उस बैंक को इंस्टॉलमेंट्स में उनका जो डेब्ट है वो वापस करना है अपनी सैलरी से। ठीक है, एट एनी पॉइंट इन दीज 20 to 30 years अगर आप कहते हैं कि नहीं यार बस मैंने अब यूके में नहीं रहना, आई वांट टू गो बैक, देन यू कैन सेल योर प्रॉपर्टी। ठीक है, जितनी आपने खर्चे बैंक को दिए होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स दी होती हैं, वो आपको वापस मिल जाती हैं और बैंक को अपनी बकाया रकम मिल जाती है जब आप बेच देते हैं। ठीक है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, 1 या 2 मिनट में मैं नहीं समझा सकता, लेकिन सिंपल वर्ड्स में कि आप उस प्रॉपर्टी को बेच भी सकते हैं, और एक दफ़ा बेच दे देन यू डोंट हैव टू पे टू द बैंक्स एनीमोर, या अल्टरनेटिवली जाते वक्त आप एक किसी और बंदे को अपना घर किराए पे दे सकते हैं, और वो जो उसका किराया आपको आएगा वो आप बैंक को देते जाएं इन इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, क्योंकि इन अ सिंगल गो पूरी प्रॉपर्टी खरीदना यहाँ पे इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो मॉर्गेज इज अ वे, वहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना मुश्किल है, वहाँ पे मुश्किल है बिल्कुल, लेकिन इट इज एन ऑप्शन। और कुछ एरियाज हैं जहां पे एक्चुअली इट इज क्वाइट इजी टू बाय अ प्रॉपर्टी। अगर आप बड़े शहरों में है, लंदन, ओ माय गॉड, लंदन में यस यू कैन से इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आप छोटे शहरों में और नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो फिर वहां पे इट स्टार्ट्स टू गेट इजियर। सही है।
अच्छा, तो मतलब यानी कि ये तो हो गया, लेकिन मतलब यानी कि अगर कोई बंदा आया है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स कौन कौन से फेस कर सकता है वो बंदा, और कौन कौन से प्रॉब्लम्स के लिए उसको ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि ये मुझे फेस करना पड़ सकता है अब मैं अगर यूके में लैंड किया हूँ तो। ठीक है, तो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, लेट्स मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। नो कंट्री इज प्रॉब्लम फ्री, ठीक है। और मैं प्रॉब्लम्स का जो मेन मेन बताता हूँ वो ये है कि सबसे पहले तो हम लोग तो हैं पाकिस्तान से, ठीक है। हम लोगों के लिए रिलीजन इंपॉर्टेंट है। हम रिलीजन को जितना मर्जी फॉलो करें, बहुत स्ट्रिक्टली भी फॉलो करते हैं, कुछ नहीं भी फॉलो करते, बट स्टिल रिलीजन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर इन लाइव्स। आवर लाइव्स। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है वो रिलीजन से रिलेटेड है, और कुछ बातें मैंने पहले कही, मस्जिदें नहीं है, अजान सुनने को नहीं मिलती, जुम्मे की नमाज के लिए आपको ब्रेक नहीं मिलता, क्या कहते हैं, कभी कभी ईद की छुट्टी नहीं मिलती, पहले अप्लाई कर लो शायद मिल जाए, लेकिन ईद की छुट्टी नहीं मिलती, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो रिलीजन रिलेटेड मैटर्स हैं। सही है। बीइंग अ डॉक्टर, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है कि जी मैं एलजीबीटीक्यू से मेरा ताल्लुक है, मैं ये हूं, अगर आपने उसको एक बुरी सी शक्ल भी बना के दिखाई ना एनॉय होने की, तो वो आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है कि दिस डॉक्टर डजंट हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड्स मी बिकॉज ऑफ माय आइडेंटिटी। यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। मैंने जैसा कि पहले जिक्र किया, फैमिली के साथ आप आते हैं, फिर सेविंग करना मुश्किल हो जाती है। एज अ सिंगल पर्सन आप आते हैं, सेविंग बेहतर होती रहती है, ठीक है। और उसके बाद फिर इश्यूज आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस मुल्क में, और हम लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अनफॉर्चुनेटली जनरली अक्रॉस पाकिस्तान मेडिकल कॉलेजेस में इतनी अच्छी नहीं सिखाई जाती, ठीक है। यही वजह है कि एमआरसीपीज हैं, फॉर एग्जांपल पार्ट 1 पार्ट 2 जो थियरी एग्जाम्स हैं वो सब लोग पाकिस्तान से पास कर लेते हैं, लेकिन जो पेसेस एग्जाम है फाइनल, जैसे प्रैक्टिकल आपकी स्किल चेक होती है, उसका पास परसेंटेज लो है। मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली, अल्हम्दुलिल्लाह आई पास्ड इट विद 90% स्कोर, क्योंकि मैंने, इन लोगों ने मुझे प्रॉपरली सिखाया, ट्रेन किया कि आपने इस तरह बात करनी है, ब्रेकिंग बैड न्यूज में अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसे चेंज करनी है, पेशेंट की आंखों में आंखें डाल के इस तरह बात करनी है, ये सपोर्ट ऑफर करनी है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, डॉक्टर्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप एज अ सिंगल पर्सन आए हैं, अगर किसी ऐसी जगह आपकी जॉब लग गई है जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी कम है, मुस्लिम कम्युनिटी कम है, तो फिर आप बहुत स्ट्रगल करते हैं सोशलाइज करना है, बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ हाईलाइट दिया है वहाँ के प्रॉब्लम्स का। नहीं, ये तो चलें वो बातें होगी ना जो मतलब हमें प्रॉब्लम्स होंगे, और इसके बाद कोई चीज़ें ऐसी भी हैं लाइक कि कोई अपीलिंग चीज़ें हैं वहाँ पे, या कुछ जो यहाँ के पर्सपेक्टिव से आपको वहाँ पे पॉजिटिविटी या कुछ इस तरह का कुछ? बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे अपीलिंग है, मैं ब्रीफली उनको बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ की ट्रेनिंग स्टैंडर्ड। अब आप देखें, हम मेडिसिन की कौन सी किताब पढ़ते हैं? डेविडसन। सर्जरी की स्टैंडर्ड किताब क्या है? बेले एंड लव। ये लोग कौन लोग हैं? दीज आर ब्रिटिश पीपल, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मैं इस टाइम लीड्स हॉस्पिटल में जिस स्ट्रोक वार्ड में काम कर रहा हूँ, प्रोफेसर बैम्फोर्ड वहां पे अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, वो वहां पे काम करते थे, ठीक है। मैंने उनके अंडर काम किया है। दिस इज द सेम प्रोफेसर बैम्फोर्ड हु गेव द होल वर्ल्ड द वन एंड ओनली ऑक्सफोर्ड बैम्फोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रोक्स, जो कि बहुत सारे मुल्कों में अभी भी यूज की जाती है। कहने का मेरा मकसद ये है कि अगर आप यूके आते हैं, यू गेट टू वर्क इन द टॉप सेंटर्स, यू गेट टू वर्क इन एक्सीलेंस इन clinical acumen, and you get to work in the most up-to-date researched evidence-based practices. नंबर 1। सेकेंडली ये कि यहाँ पे आपको स्टडी बजट दिया जाता है टू अ सर्टेन डिग्री, ठीक है। तो मैंने जब पेसेस एग्जाम की तैयारी की थी, मैंने कोर्सेज अटेंड किए, जितने भी कोर्सेज की फीस थी मुझे वापस मिल गई, ठीक है, ठीक है। और स्टडी बजट होता है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे क्या एडवांटेजेस हैं? यहाँ पे अगर आपका सेटल नहीं हो पा रहे किसी वजह से, तो यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए बहुत ज्यादा लोग हैं, आपकी अपनी कम्युनिटी से, जिनसे आप घर बैठे बैठे फोन पे, फेसबुक के थ्रू आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड दे कैन हेल्प यू एंड गाइड यू एंड दे कैन डेवलप यू, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप ट्रेवल का शौक रखते हैं, ठीक है, तो यूके इज अमेजिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू के इट इज क्लोज टू यूरोप। तो मैं अपनी वाइफ को जब यहाँ पे लेके आया, हम हनीमून के लिए गए, इन अ सिंगल गो वी वेंट टू द नेदरलैंड्स, वी वेंट टू फ्रांस, वी वेंट टू बेल्जियम, वी वेंट टू स्पेन, ठीक है। और इस पूरे हनीमून के हमारे ट्रिप का जो खर्चा था ना, सिर्फ मेरी 1 महीने की सैलरी थी। तो ये तो सही है। ये तो इट इज वेरी चीप, ठीक है। घूमने फिरने का जिनको शौक हो तो वो तो उनके लिए तो मजे की बात है।
एग्जैक्टली अब तो ये सारी बातें ख्वाब लगती हैं कि सब कुछ बंद हुआ। वेल आई एम टॉकिंग अब अबाउट तो द बंद प्री हुआ। कोविड एरा, लेकिन प्री-कोविड अब तो एरा। हम जब कोविड से रिकवर करेंगे तो इंशाल्लाह फिर दोबारा ये चीजें आएंगी। फिर हम टर्की भी गए थे। टर्की इज वेरी ओनली 4 hours फ्लाइट फ्रॉम हियर। तो ट्रेवलिंग जो है अगर आप हो वो बहुत है। अगर आप लड़के हैं, सारी जिंदगी आपने खाना नहीं पकाया, ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एज अ सिंगल पर्सन, तो जब आप रियलाइज करेंगे कि अगर आप बाहर से खाना ऑर्डर करते हैं तो वो महंगा पड़ता है, फिर आप खुद खाना पकाना सीखते हैं। मैं माशाल्लाह मैं कोई डिश नहीं है पाकिस्तानी, मेन पाकिस्तानी डिश जो मैं ना पका सकता हूँ। सारी ठीक खाने है। पका लेता हूँ, रोटी बना लेता हूँ, सब कुछ बना। पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो ये एक चीज है जो कि आप लर्न करते हैं। तो ऑफ सही कोर्स है। देयर आर लॉट ऑफ, सबसे बड़ी बात यार ये कि ये लोग आपको अपना पासपोर्ट दे रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। यू कैन बी अ यूके सिटीजन, और एक दफा आप सिटीजनशिप हो जाए, यू डोंट नीड वीजास टू कम हियर। यू कैन बाय प्रॉपर्टी, डू बिजनेस, यू कैन डू, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ रहे हैं आप, यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो बेशक। यू कैन डू सो मेनी थिंग्स बेस्ड ऑन दैट ब्रिटिश पासपोर्ट। ये चीज मिडिल ईस्ट में नहीं है, ठीक है। तो दीज आर सम एडवांटेजेस। रेस्टोरेंट्स का मैं एक बता दूं, जो एक पाकिस्तान का टेस्ट है ना, ठीक है, वो यहाँ नहीं है, सही है। लेकिन है। अब ऑप्शन है, लेकिन जो पाकिस्तान की जो कढ़ाई है ना, वो फिर या जो अपना मुख्तलिफ इलाके जो मशहूर हैं, लाहौर की जिस तरह वो है अपना जो फूड स्ट्रीट वगैरह, वो हाँ, उधर के ही मजे अनारकली। हैं, वो इधर आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ठीक पाकिस्तानी है। खाने रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे। अब उसके बाद अच्छा, ठीक। अब इसको एक कंक्लूजन पर लेके जाते हैं, और आप मुझे जाते जाते ये बता दें कि मतलब यानी कि कोई एंडिंग मैसेज जो आप देना चाह रहे हो, जो बंदा अभी तक हमारी वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच गया हो और उसने मतलब इंटरेस्ट के साथ अगर देख लिया सारी, तो उसको क्या मेन पॉइंट्स हैं या कोई मैसेज है जो आप देना चाह रहे हो? ठीक है, तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि यूके इज एन अमेजिंग ऑप्शन। आप मल्टीपल लेवल्स ऑफ द स्टेज ऑफ ट्रेनिंग जो है उस पे यूके आ सकते हैं। आप राइट आफ्टर हाउस जॉब आ सकते हैं। आप वाया MTI प्रोग्राम अपने FCPS की आधी ट्रेनिंग पाकिस्तान में, आधी ट्रेनिंग यहाँ पे करके विदाउट गिविंग एनी प्लैब और करके दोबारा पाकिस्तान जा सकते हैं। आप अपनी FCPS ट्रेनिंग कंप्लीट करके यूके आ सकते हैं। मैं तो इवन यहाँ तक केसेस देखे हैं कि लोग सारी जिंदगी पाकिस्तान रहते हैं, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर तक पहुंच जाते हैं पाकिस्तान में, उसके बावजूद फॉर वट एवर रीजन वो यूके आ जाते हैं। तो यूके एक्सेप्ट्स पाकिस्तानी डॉक्टर्स, यू गाइस एट एनी लेवल। It's a very good अच्छा, option. ठीक You है। get a decent amount of money. If you are a travel lover, this place is heaven for you. Or if you have a dream to take a Royal College qualification, then UK is the place for you. मेरा मैट्रिक क्लास से शौक था जब मैं 10th में था कैडेट कॉलेज में कि मैंने MRCP करना है, ठीक है। और अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आया और मैंने MRCP किया, और कॉन्वोकेशन में मेरे वालिदैन मेरे साथ खड़े थे, ठीक है। सही है। ये मेरे लिए बहुत एजाज की बात है। तो अगर मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। आई स्ट्रांगली एनकरेज यू। बस ये इशू है कि कोविड की वजह से ना सिचुएशन आजकल बहुत डिफरेंट हुई है। बट आई कैन प्रॉमिस यू, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डाले, आई कैन प्रॉमिस यू कि दिस इज नॉट गोइंग टू स्टे फॉर एवर। और एक चीज जाते जाते मैं और कह जाऊं कि जितने भी लोग हैं ना आपकी क्लास में, अभी आप स्टूडेंट आपकी क्लास में जो कहते हैं कि यूके इज नॉट अ गुड ऑप्शन, आप आज से 5 साल बाद देखना जब आप डॉक्टर बन जाओगे, जो लोग बाहर गए होंगे पाकिस्तान से, उनका जो कोहॉर्ट होगा उसमें 50% से ज्यादा जो लोग होंगे ना यूके या आयरलैंड ही आए होंगे। तो यूके इज अ मैग्नेट फॉर पाकिस्तानी डॉक्टर्स, so you are going to like it. But yes, if you want financial independence, कि आपके पास बेतहाशा पैसा हो, वो यूके में नहीं है। वो इस दुनिया में एक ही मुल्क है जो आपको ऑफर करता है, एंड दैट इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आई होप कि मेरी इंफॉर्मेशन ने आज आपको हेल्प किया। थैंक यू। हाँ, बहुत ज़्यादा शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और आज के एपिसोड को हम ख़त्म करते हैं। और थैंक यू टू हुसैन भाई, और हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।